थक गए आप लोग। जम्मू में बच्चे सीटी बजाना कम जानते हैं लगता है। हाँ गौरव जी, आप गौरव जी भी एक बार बुलाना चाहेंगे। हमारे ओर से आपको एक फेलिसिटेशन। कितने देर और बैठने की हिम्मत है आपको? शाम तक ये बैठे रहे लोग छोड़े? अच्छा वाह, सो नाइस। सिर्फ इन बच्चों ने बोला, बाकी लोग तो घबरा गए। व्हाट अबाउट यू? सब रेडी हैं? तो फिर इधर से आवाज क्यों नहीं आई है ना? चलो ठीक है, वेरी नाइस। अब कुछ थोड़ी सी कंक्लूडिंग अब चलते हैं, थोड़ी देर और आपकी जरूरत है। नेक्स्ट, इस सारी चीजों को पूरा करने के लिए समथिंग विच इज कॉल्ड स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट? टाइम एंड माइंड, ये दो चीज है जो कुदरत ने हर किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे रखा है, फ्री ऑफ कॉस्ट। माइंड की कोई लिमिट ही नहीं है कि कितना ज्यादा पावर है आपके अंदर। टाइम की सीमा है, ये दोनों का बैलेंस है। जितने भी माइंड का इस्तेमाल करना है, अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करना है, वो आपको एक टाइम के अंदर ब्रैकेट करना पड़ेगा। यदि आपने नहीं किया, इट विल जस्ट फ्लाई, एंड दैट्स व्हाई टाइम इज फ्लाइंग। इंटरेस्टिंग थिंग इज दैट कि कुदरत ने कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया। 100 बिलियन सेल्स इन एवरी ह्यूमन ब्रेन, वेल चिप बढ़िया बना हुआ, उसमें एवरी नॉलेज, एवरी फैकल्टी इज ऑलरेडी देयर। टीचर का काम जो होता है, जैसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा, नॉट टू टीच बट टू अवेकन, इग्नाइट। जो आपकी ताकत है, आपके माइंड में साइंस है, आप ही के माइंड में आर्ट्स है, आप ही के माइंड में कला है, सब कुछ वही है। जिस फैकल्टी को आपने इग्नाइट कर दिया, आप उसको बन जाएंगे। दैट इज डूएबल। टिल इन द अर्ली 90s तक, 1990 की बात कर रहे हैं, न्यूरो साइंटिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट का मानना था कि जीनियसेस आर बॉर्न, जो पैदा ही होता है वही जीनियस होता है। लेकिन विद द रिसर्च लेटर ऑन इन न्यूरो साइंस एंड साइकोलॉजी प्रूव्ड दैट जीनियसेस आर नॉट बॉर्न, दे आर नर्चर्ड, दे आर कल्टिवेटेड, बिकॉज एवरीबडी हैज अ पावर टू बिकम ए जीनियस। हर किसी के अंदर ताकत है कि वो ये उसको अपॉर्चुनिटी कैसे मिली, किस वातावरण में हुआ, कितना जल्दी उसको मौका मिला या किसी को नहीं मिला। इफ यू आर नॉट अवेयर, इफ यू डिडंट गेट अपॉर्चुनिटी, तो सारी पावर जहां थी वही खत्म हो गई, राइट? लेकिन यदि टाइमली उसको अवेकन कर दिया गया तो इट कैन क्रिएट वंडर। टाइम के बारे में अब उसको किस टाइम में जोन में हम बांटते हैं। देयर आर ओनली 24 आवर्स इन ए डे एंड नाइट। यस, किसी के पास कम और ज्यादा है, आपके पास, किसी के पास नहीं। 7 days in a week, 31 days in a month, and 365 days in a year. अब इसका इस्तेमाल कैसे हम जानते हैं? कहने का इंसान बहुत चर्चा करता है कि हम कर लेते हैं, टाइम मैनेजमेंट सीखो, समय का प्रबंधन, समथिंग लाइक दैट, यू नो। सो द वर्ड विच इज कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, ये बेसिकली इट इज नॉट मैनेजिंग टाइम बट मैनेजिंग योरसेल्फ टू फिट इनटू द टाइम। दैट इज टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट, यू कांट स्ट्रेच द टाइम, ना तो घटा सकते हो ना बढ़ा सकते हो। क्या कर सकते हो? हम अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से अपने को उसमें फिट करना होता है कि हम अपनी सी टाइम में कैसे अपने को फिट करेंगे। हमारे प्रायोरिटीज क्या है, हम कितना फोकस, कितने एनर्जेटिक ढंग से काम कर सकते हैं, राइट? सिविल सर्विसेज के प्रिपरेशन के बारे में जो मेरा लंबा अनुभव है विथ माई स्टूडेंट्स एंड गाइडिंग, इसमें टोटल आपको प्रिपरेशन के आवर्स कितने चाहिए मालूम है आपको? कोई बता सकते हो कितने घंटे से प्रिपरेशन में आईएएस टॉपर बन सकते हैं? टोटल नंबर ऑफ आवर्स पूछे नहीं, 6 आवर्स पढ़ के नहीं, मैंने टोटल नंबर ऑफ आवर्स।
स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन तुमको बाउंड्री बता देता हूँ। बाउंड्री है 2500 घंटे की मेहनत है। मैं आपको ऑफिस से दिमाग में बिठा लीजिए। 2500 hours is the number of hours maximum required to get hold on civil services and get the top rank. अब ये आप साल भर में करोगे, या 2 साल में करोगे, या 10 साल में करोगे, ये डिपेंड करता है कि आप इसको कैसे एफिशिएंटली कर पाओगे। बट यदि आपको इससे ज्यादा घंटे लग रहे हैं तो इसका मतलब यू डोंट नो हाउ टू प्रिपेयर। और ये 2500 घंटे की गिनती जो है 1 साल में पूरी हो जाती है। 1 साल के अंदर ये पूरा हो जाता है। अब आप कह सकते हो सर कि लोग 10-10 साल लगे रहते हैं, फिर नहीं होता। उसका कारण ये है कि वो 10 ईयर्स में वो टोटल नंबर ऑफ आवर्स 10 साल बाद भी होता है, तो उतना ही किया उन्होंने का जो 2500 घंटे की जरूरत थी। अब वो किसी ने नहीं बताया, समझ में नहीं आया, तो दे बिलीव कि 15 घंटे पढ़ेंगे, 16 घंटे पढ़ेंगे, काउंटिंग करते जाएंगे, तो ज्यादा पढ़ेंगे तो हम IAS बन जाएंगे। जबकि होता ऐसा नहीं है कि यदि आप जरूरत से ज्यादा आपने पढ़ाई कर ली तो आप रिसर्च स्कॉलर बन जाओगे, हो सकता है अच्छे टीचर भी बन जाओ, IAS नहीं बनोगे। रीजन ये है कि आप बाउंड्री से बाहर जा चुके हैं। दैट इज नॉट नीडेड देयर। यू नीड टू बी वेरी स्पेसिफिक। और मैंने जो निकाला इसका आंकड़ा, उसमें जो कोचिंग कर रहे हैं बच्चे, उनको हम कहते हैं उसमें से 1250 घंटे की मेहनत इंस्टीट्यूट में और 1250 घंटे घर पे आपको करना है। इससे ज्यादा आपको रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। अब ये आपको समझाने जा रहा हूं कि क्यों नहीं पड़ेगी। अब आप उसी चीज को अभी अब आगे डिस्कस करने जा रहे हैं, स्मार्ट टाइम मैनेजमेंट। अब जो सिलेबस को यदि आपने ठीक से लिख लिया और उसको नंबर में, आवर्स में बांट दिया, तो आपको लगभग यही कैलकुलेशन निकल कर आएगा कि इसे किसी कैलकुलेशन में खत्म हो जाना चाहिए। और इस माइंड की स्पीड की खासियत ये होती है, नोट करो इसको। आप पूरे साल पढ़ाई करते हो, आपका कभी मन करता है, कभी नहीं करता। मैं आप कॉलेज के एजुकेशन की पहली बात कर रहा हूँ। जैसे एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो जाता है, आप उसी चीज को देखिएगा कि कम टाइम में उससे ज्यादा काम होने लग जाता है। होता है या नहीं होता है? आपने कई बार अभी तक स्कूल और कॉलेज के एजुकेशन में देखा होगा, जब तक नहीं हुआ तब तक तो आराम से पढ़ रहे। जैसे इमरजेंसी है, ओ डेट आ गया, आपकी स्पीड बढ़ जाती है। वही दिमाग था ना, वही एफिशिएंसी थी। ये अचानक क्या हो गया है? क्योंकि माइंड ऑलवेज रिकॉग्नाइजिंग स्पेसिफिक टारगेट, और इसलिए कभी भी अपने दिमाग को बहुत ही लिबरल टाइम नहीं देना चाहिए कि चलो जब होगा तो हो जाएगा, बस करते रहो काम। No, you can't have luxury of such kind of preparation in civil services. Always give a specific target. कब, किस ईयर में करना है, वो ईयर आपका डिसाइडेड होना चाहिए। कभी हो जाए that will not help you. Let's specify year. आपने एलिजिबिलिटी कंडीशन के हिसाब से, क्वालिफिकेशन के हिसाब से ईयर लिख लीजिए। टारगेट 2023, 2024। पहला तो वो क्लियर होना चाहिए, दिस इज द ईयर फॉर मी। फिर उसके नीचे हम कैलकुलेशन करना शुरू कीजिए कि इसमें टोटल नंबर ऑफ मंथ्स कितने मेरे पास है, उसके अकॉर्डिंगली कितने इसमें वीक्स पड़ेंगे, और टोटल नंबर ऑफ आवर्स मुझे कितना लगाना है। बच्चों का सवाल होता है कि सर कितने घंटे पढ़ने से IAS बन जाता है। ये कोई फॉर्मूला ही नहीं है, कितने घंटे पढ़ने से। तो उसका मैंने टोटल डेली कितने घंटे पढ़ेंगे कि हम IAS बन जाएंगे, मैंने उसका जवाब सॉलिड एक दे दिया। 2500 घंटे ठीक से मेहनत करोगे तो आपका सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी बहुत बढ़ जाएगी। लेकिन 2500 घंटे कितने दिनों में कवर करोगे, ये अब डिस्कशन आपको जरूरी है कि अपने माइंड को आपने क्या समझाया कि कितने साल में करने का तो इरादा कर रखा आपने। नॉर्मली स्टूडेंट चूंकि इतना ज्यादा, कहीं आप मिथ है, कहीं पढ़ते हैं, कहीं सुनते हैं कि IAS का प्रिपरेशन इतना आसान नहीं है, बड़ा डिफिकल्ट है, तो पहले आपके माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है कि इसमें तो समय लगना है, बहुत टाइम लगेगा। अरे लगेगा तो UPSC ने भी टाइम दे रखा, ले लेंगे टाइम, लेकिन पहले दिन से हम ऐसा क्यों सोच के चले बहुत समय लगेगा, है ना, कि बार बार हमें फेल होना ही होगा। फेल होगा तो कोई बात नहीं, फिर से उसको हम पिलर बनाएंगे, आगे बढ़ेंगे। बट यू शुड नो हाउ द माइंड वर्क्स। आई एम ए माइंड ट्रेनर, ब्रेन ट्रेनर, चूंकि आई हैव सम स्पेसिफिक टॉपिक्स ऑन दैट। उसके अकॉर्डिंगली मैंने काफी सारे रिसर्च किए, लोगों से काम किया है, और मैंने इसको टारगेट के अंदर देखा है कि जब माइंड की प्रोग्रामिंग जिसको कहते हैं, इफ यू प्रोग्राम इट प्रॉपर्ली, इट विल स्टार्ट वर्किंग अकॉर्डिंगली। इफ योर प्रोग्रामिंग इज नॉट गुड, it
it is open-ended, it will not work. So you have to be specific. So year, time and everything. Now in this whole time management process, I believe in one formula that is called 8 plus 8 plus 8 formula. 8 plus 8 फ्रंट एज फॉर्मूला मेरे वीडियोज में भी आपको मिल जाएंगे, यदि आप यूट्यूब में जाके देखेंगे। अभी तक जिन लोगों ने नहीं जुड़े हुए मुझसे, इफ यू लाइक यू कैन सब्सक्राइब एंड बी कनेक्टेड विथ मी। माय पर्सनल चैनल इज सक्सेस गुरु AK मिश्रा एंड चाणक्य आईएएस अकेडमी इज द ऑफिशियल चैनल, जहां आपको यूपीएससी रिलेटेड चीजें मिलेंगी। मोटिवेशनल एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ओरिएंटेड वो आपको मेरे पर्सनल चैनल से मिलेगा, दैट इज सक्सेस गुरु AK मिश्रा चैनल। आपको बहुत सारे तरह के वीडियो मिलेंगे। उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है जो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूं, देखेंगे तो और आपको क्लैरिटी आएगी। आई कॉल दैट बुलेट ट्रेन स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेस। क्या मैंने कहा? बुलेट ट्रेन ऑफ स्ट्रैटेजी ऑफ सक्सेस। अब ये क्या है इसको समझाता हूं। इन 1907 दिस इज द स्टोरी ऑफ इन 1956। इसमें जब वर्ल्ड वॉर का सिलसिला सेकेंड वर्ल्ड का निपट चुका था एंड जापान वाज मूविंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक ग्रोथ एंड टू बिकम इकोनॉमिक लीडर ऑफ द वर्ल्ड, जो डिसीजन था कि हम मिलिट्री इंपीरियलिज्म छोड़ करके अब हम इकोनॉमी में जाएंगे, तो देयर वर सो मेनी डिसीजन बीइंग टेकन। उस डिसीजन में से एक डिसीजन ये इंपॉर्टेंट था कि हमारे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्पीड हाई होनी चाहिए सो दैट वी कैन हैव फास्टर ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी। तो जो जापानीज गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स ने इंडियन जापानीज रेलवेज ऑफिशियल्स को बुलाया, इंजीनियर्स को बुलाया, बोला कि देयर इज डिस्टेंस between Osaka and Tokyo, which takes 6 hours 45 minutes, according to the present train system locomotives. Government wants कि इसको 1/3 और 1/2 के टाइम में कवर करना है। अब ऐसा कुछ इनोवेशन ट्रेन की स्पीड में लाई। What was the first reaction? सारे ऑफिसर्स ने कहा impossible। तुरंत आया impossible, it is humanly not possible। अब देखिए कैसे दिमाग काम करता है, स्टोरी से समझिए। फर्स्ट रिएक्शन बताओ ऑफिसर, इम्पॉसिबल। ऑफिशियल्स ने कहा देयर इज नो चॉइस, आपको मेहनत करके लाना होगा एंड यू हैव टू गिवन 3 months टाइम टू कम विद द थिंग। 3 महीने बाद वही टीम आई, बोली कि 50-60 की स्पीड तो हम बढ़ा सकते हैं, इंजन की कैपेसिटी बढ़ा देंगे, हॉर्स पावर बढ़ा देंगे, तो हम लोग का बहुत करेंगे तो 100 की स्पीड तक ये ट्रेन जो है को हम दौड़ा सकते हैं। फिर गवर्नमेंट ऑफिशियल ने कहा यू हैव नो चॉइस, गवर्नमेंट वांट्स दिस टाइम टू बी कवर्ड शुड बी लेस देन 1/3 टाइम जो अभी लग रहा है, एंड इफ यू आर नॉट एबल टू डू इट देन यू माइट बी डिसमिस्ड, यू माइट बी ट्रांसफर्ड टू अदर पोजीशन, एनीथिंग कैन हैपन विथ यू। उसके बाद 6 month टाइम दिया गया उनको, विद इन 6 months यू हैव टू वर्क, डू वॉट एवर रिसोर्सेज यू वांट बट यू विल हैव टू डू इट। रिजल्ट देखिए 6 months के बाद वही टीम आई, बोली यस इट इज 100% पॉसिबल, 100% पॉसिबल। वो कैसे पॉसिबल हुआ? अब देखो क्या किया। अब देखो वही ह्यूमन ब्रेन था, वही लोग थे, लेकिन वो पॉसिबिलिटी के साथ आ गए, सॉल्यूशन आ गया। सॉल्यूशन क्या हुआ? वो बोला कि जो रेलवे ट्रैक है उसको वाइड करना होगा, उसकी हाइट बढ़ानी होगी, मैग्नेटिज्म बढ़ानी। चूंकि अब ये वाइड हो जाएगा तो इसके ऊपर में जो इंजन है वो वाइडर और बड़े साइज का इंजन भी इसमें लग जाएगा, एंड देन वी विल यूज एरोडायनेमिक्स थियरी, चेंज द शेप ऑफ द बॉडी ताकि ये रेजिस्टेंस मिनिमाइज हो जाए, सो दैट ट्रेन कैन रन फास्टर। अब चूंकि इंजन का साइज भी बढ़ गया, इसलिए अब इसकी स्पीड भी जो है इंजन के इसके हिसाब से अकॉर्डिंगली दैट विल इंक्रीज, एंड नॉट ओनली दैट, जितने भी रास्ते के हिल्स हैं उनको काट के हम टनल्स बना देंगे, उसके कारण से हमारा टाइम और डिस्टेंस भी वो कम हो जाएगा। सेम लोग थे, चेंज हुआ, अंजाम हुआ 1964 में बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस हुआ। दिस इज कॉल्ड बुलेट ट्रेन स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, जिसको मैं अपने यूपीएससी में यूज करता हूं, बुलेट ट्रेन स्ट्रेटजी ऑफ प्रिपरेशन, राइट। अब आपके पास चॉइस है कि आप कह सकते हो कि सर हम थोड़ा ज्यादा पढ़ लेंगे, 15 घंटे 16 घंटे, हम जल्दी आईएएस बन जाएंगे। यहां जरूरत है बुलेट ट्रेन स्ट्रैटेजी को यूज करने के लिए, कि हाउ यू विल यूज ऑल द अल्टरनेटिव मेथड्स इंक्लूडिंग द टाइम मैनेजमेंट। आपने टाइम फिक्स कर लिया कि मुझे इतने दिन में करना है, वो अब आपको चॉइस नहीं देना होगा कि मैंने 1923 मुझे 2023 का एग्जाम देना, 24 का, वो चॉइस फिक्स कर लीजिए। उसके बाद आप वो अपने ऊपर आइए।
कि मेरी कैपेसिटी, मेरी एबिलिटी, सर्कमस्टांसेस से क्या क्या चाहिए, वो सारे सर्कमस्टांसेस को लिख डालिए कि मेरे वीक पॉइंट क्या है, स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किस परिस्थिति में मुझे करना क्या है, मुझे कोचिंग लेनी है नहीं लेनी है, कि मुझे अपने किन लोगों से मिलना है, ऑफिसर से जाके मिलना है, डिस्कशन करना है, सब शुरू हो जाएगा, अपने आप शुरू हो जाएगा। रंजीत आपके सामने आया, इन्होंने भी ऑफर किया, अरविंदर भी बोल के गए, आप अपने रिसोर्सेज ढूंढने लगोगे, आप क्या भी आपके सामने है, आपको मिलने लग जाएगा, अंजाम होगा कि यू विल बी अगेन इमीडिएटली डिफरेंट पर्सन, राइट? एंड आउट ऑफ दैट ये जो फॉर्मूला है 8+8 फॉर्मूला, वो क्या है वो बताया समझिए। मैं सबसे पहले फोकस करता हूं स्लीप वेल। ये ठीक नॉर्मल लोग इसकी बात कभी नहीं करते, वो कहते हैं सोना कम कर दो, है ना, तो कुछ पाओगे, क्योंकि बचपन से सुना है जो सोता है वो होता है। अब आप बड़े हो गए हैं, उसकी मीनिंग आप जानते हैं। सोने का खोने का मतलब क्या मतलब है कि आदमी इसमें सोता रहता है, मैंने इग्नोरेंट है, लापरवाह। उसका मीनिंग ये है कि जो आदमी अवेयर नहीं होता वो बेसिकली सब कुछ खोता रहता है, लेकिन उसका मीनिंग टेक्निकली इसमें आ जाता है। मेरा कहना है कि जो आदमी प्रॉपर नींद नहीं लेगा उसका दिमाग कभी सही काम नहीं करेगा। यस और नो? क्या 2 दिन आप ठीक से मत सो ना, अगले दिन तुम्हारा कॉन्फिडेंस अपने डाउन होना शुरू हो जाएगा। इसलिए कुदरत ने टाइम बनाया 6 to 8 hours. You have to sleep. You have to sleep, right? कितने खुश हुए सर ने पहली बार कहा कि ठीक से सो, है ना? अभी तक तो टेंशन चला है ना, सही बात। लोग सब कहते हैं सोते रहते हैं, मैं कह रहा हूँ 6 घंटे मिनिमम जरूर सोना है, 8 घंटे से ज्यादा नहीं सोना है, ये भी ध्यान में बिठाना है। ऐसा नहीं सर ने कहा सोने से IAS बन जाता है, चलो ऐसे सोना शुरू करते हैं। 6 से 8 घंटे, 8 घंटे इसके बाद सोना पड़ रहा है तो 2 कारण हो सकते हैं, या तो आपको लग्जरी है सोने का, या आपको सोना आता ही नहीं है। तो बोले सर ये क्या बात है, सर हम तो स्मार्ट है सोने में, जब कहिए तब सोते दिखाई दे सकते हैं। दैट इज नॉट द आइडिया। इज कि बॉडी डज नॉट नीड स्लीप मोर देन 6 to 8 hours। नहीं सो, नींद आ रही है बार बार, थकावट है, इसका मतलब हमें नींद ठीक से नहीं आई। तो सबसे पहले ये हैबिट सीखो कि 6 to 8 hours ऑफ गुड स्लीप। जब सोने जाए तो घोड़े और गधे बेच के सो जाओ, जिसको कहते हैं जस्ट स्लीप वेल। उसमें कोई सिलेबस का रिवीजन मत करो, कोई टेंशन मत लो, ये आदत में डालो। पता चला सिंधु घाटी से बच्चा पढ़ रहे हैं सिंध सिर्फ पिक्चर में, तो दैट विल नॉट हेल्प, है ना। मोदी जी के साथ साथ घूम रहे हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, सारा तो नहीं चलेगा बात को, उनको घूमने दीजिए, आप आराम से सोइए, है ना, ठीक है रहे। वो क्या किए कल विचार में देख लेंगे, विचार में पढ़ेंगे। बट व्हाट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इज यू स्लीप वेल। पहले तो एक प्रैक्टिस है। अब इससे क्या होगा कि एनर्जी लेवल हाई रहेगा। फिर अपना 6 से 8 घंटे को अपने ऊपर यूटिलाइज करो, दैट इज योर स्पेंडिंग टाइम। एक्सरसाइज करना, खाने पर ध्यान देना, अपना केयर करना, अच्छे दोस्तों से मिलना, कंपनी रखनी। आप आइसोलेट हो जाओगे तो दुनिया से कट जाओगे। सिविल सर्विसेज में आइसोलेशन की जरूरत नहीं है। यू मस्ट हैव क्वालिटी पीपल अराउंड यू, उनसे दूर होना होगा जो नेगेटिव लोग। लेकिन आप यदि सबसे कट जाओगे तो आपकी जो संवेदनशीलता कहते हैं, सेंसिटिविटी, एम्पैथी, कट जाओगे। यू हैव टू नो व्हाट इज गोइंग अराउंड यू इन द वर्ल्ड with detachment and understanding that way, right? तो 6 to 8 hours का टाइम उधर भी है। अब ये दोनों काम यदि हम साथ कर रहे हैं, बैलेंस कर रहे हैं, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं। नेक्स्ट वेस्ट कैसे होता है, सोशल मीडिया में लगे हुए, एक पोस्ट किया फेसबुक में, कितने लोगों ने लाइक किया, बार बार चेक कर रहे हैं, है ना। एक अच्छी आइडिया पसंद आई, वो अपने आइडिया किसी यूज भी नहीं किया, उसको एक बढ़िया सा कोटेशन मिला, फटाक से पोस्ट किया, फिर देखिए कितने दोस्तों ने लाइक किया। उससे बेटर होता है कि उस आइडिया को पसंद किया तो उसमें 15 मिनट लगा लेते अपने ऊपर कि ये क्या है आइडिया है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस आइडिया और कोटेशन ऑन मी। फिर पसंद आता है तो कुछ सेलेक्ट, किसको भेजना, जो काम का है उसको भेजे तो काम का है, बिना कारण के गड्ढे में डालने का फायदा क्या है। 10 दोस्त को लगता है कि इनके काम आ सकते उनको भेज दे। ये फेसबुक फ्रेंडशिप इज ए डेंजरस फ्रेंडशिप, बड़ा फसाड है, धोखा है कि कितने दोस्त हैं हमारे लाइक करने वाले, ठीक है ना। छोटे छोटे काम कर रहे हैं, फट से वीडियो में डाल रहे हैं, उसको कर रहे हैं, उसका कोई सेंस नहीं है। यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल पर्सन। फिर बेवजह का फ्री में अवेलेबल है, मोबाइल में हमेशा वीडियो देख रहे हैं, मोबाइल यूट्यूब देख रहे हैं, दैट इज यूजलेस। यू शुड मेक यूज ऑफ दैट कि कितने घंटे उसमें लगाना है, कितना मिनट लगाना है, और जब लगाना है उसी समय लगाना है, राइट। मैं तो कहता हूँ चिंता करने का भी समय निर्धारित होना चाहिए। अभी कैसे हो सकता है, क्योंकि चिंता दिमाग में चलता रहता है। तो मैं कहता हूँ मैं कि चिंता की डायरी बनाओ एक बढ़िया सा, ठीक है।
उसका टाइम फिक्स करो कि मुझे 4 बजे 4:30 बजे और टाइम है, उसमें चिंता करने से मेरा टाइम भी खराब नहीं होगा और वो समय बहुत बढ़िया रहेगा। तो जैसे वो चिंता आएगी, फटाक से चिंता नंबर 1 लिखो, 4 बजे यू हैव टू प्ले विथ यू, अपने साथ खेलना होगा थोड़ा। चिंता एक ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिक आता है, उसको नहीं कुछ जगह दोगे ना तो घूमता रहेगा। उसको जगह दे दो कि भाई आई गिव यू इंपॉर्टेंस, लेकिन तुम्हारा टाइम है 4:05 में, राइट? तो नोट कर लो, फिर पढ़ने लग जाओ। फिर दूसरी चिंता है कि फट से दोबारा लिखो 4:15, दूसरी चिंता है। और एकदम सिंसियर चिंता पर्सन के तौर पे आप बैठिए, आधे घंटे बैठ के सोचिए चिंता नंबर 1, फिर आराम से उस पर चिंता करो कि क्या होगा, मेरा जिंदगी कुछ नहीं हो सकता, मेरा ये है, मेरा वो, जो करो। आप जब ऐसा करोगे तो थोड़ी ज्यादा कुछ शर्म आने लगेगी, कितना नेगेटिव थॉट ऐसी लेके मैं जी रहा हूँ, राइट? क्योंकि उसको टुकड़े टुकड़े मौका दे रहे हैं, तो इसलिए हम उसको सोच नहीं पाते। जब हम पूरा मौका देंगे तो आप भी सीख जाएंगे। जैसे मार्क ट्वेन ने बड़ा अच्छा लिखा है इन हिज बुक राइट्स और ओल्ड मैन, ऑल थ्रू माई लाइफ आई रिमेन वरीड अबाउट द प्रॉब्लम मोस्ट ऑफ विच नेवर केम इन माई लाइफ। पूरी जिंदगी उन चिंताओं से मैं घिरा रहा जिसमें से लोग अधिकांश तो हुए ही नहीं मेरे लाइफ में। दैट इज द थिंग। सो व्हाट हैपेंस कि व्हेन यू राइटिंग, इसलिए चर्चिल ने लिखा है कि जब जब मुझे चिंता होती थी तो मैं अपने लिखना शुरू कर देता था। 1/3 ऑफ द प्रॉब्लम गॉट ओवर बिफोर आई स्टार्टेड राइटिंग, राइट? सेकेंड 1/3 गॉट सॉल्यूशन बिफोर आई फिनिश द राइटिंग, और बाकी 1/3 का कभी सॉल्यूशन नहीं था, इसलिए प्रॉब्लम भी कभी नहीं बना। दैट इज राइट। सो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज यू शुड लर्न टू लिव इन स्पॉटिंग वे विथ योरसेल्फ। दैट इज वन थिंग वेरी वेरी। सो हियर टाइम मैनेजमेंट, अब जो इस सारे बात को ध्यान रखोगे तो 8 घंटे 6 घंटे 8 घंटे सोने में 6 से 8 घंटे आपका रूटीन वर्क एंड एवरीथिंग। उसके बाद आपका क्रीम टाइम 8 घंटा बन जाएगा, क्रीम 8 आवर्स, क्वालिटी आवर्स, जो कभी 8 से 10 भी हो सकता है, क्योंकि आपने यदि उधर 1 घंटा स्लिप से बचा लिया, एक साइड 1 घंटा आपने नॉर्मल रूटीन बटा गया, तो 8 से 10 तुरंत बन जाएगा। लेकिन गिनती करने से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी कंसंट्रेशन लेवल को कितना बढ़िया बढ़ा रहे हैं। इसलिए मैंने पहले समझाया कि सोना और उसके बाद बाकी एक्टिविटी जो टाइम वेस्टर उसको बचाना। और जैसे इस पर आओगे और आपको टेक्निक आता है रीड, थिंक, राइट एंड स्पीक, तो 8 घंटे एकदम मैग्नेटिक दिमाग के साथ आपका काम करेगा। और जब ये काम करोगे, यू नो व्हाट इज द सिलेबस, व्हाट इज द आंसर, व्हाट इज, तो आपका प्रिपरेशन जो है नॉट ओनली फॉर यूपीएससी, anywhere in your life you will excel, you will do extra thing in your life. यदि आप लोग थके नहीं तो इस बात पे और जोर से ताली बजाइए। 8+8+8 फॉर्मूला है, इसको आजमा के देखो क्या गजब का होता है। इसके लिए जितना टाइम आपके पास बचता है उसके अकॉर्डिंगली आप उस पर कर सकते हो। नेक्स्ट, क्योंकि अब आप लोग का काफी टाइम हो गया, लेक्चर शुरू होने से पहले मुझे पता चला 2 घंटे पहले आप लोग आ गए थे और दूर दूर से आए। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, प्रैक्टिस रूल ऑफ डिटैचमेंट। जो काम करते हो उस पर इतना ज्यादा अटैच मत हो जाओ कि मेरा कुछ नहीं होगा, नहीं हुआ तो क्या होगा। यूपीएससी के देवदास बनने में ज्यादा टाइम लगता नहीं लोगों को, बहुत जल्दी देवदास बनते थे। 2 ही तरह के देवदास हुए है ना। एक तो तुलसीदास हुआ जो दारू पी के मर गए, और एक तुलसीदास हुआ जो ने रामायण की कृति कर दिया, ठीक है ना। तो हम क्यों ना जरा तुलसी जी वाले दास बने, तो दैट विल बी मोर मीनिंगफुल, दैट हैज ए मीनिंग कि दास बनना है। तो लेट अस हैव समथिंग मीनिंगफुल। आपका मेहनत करते जाओ। यदि पहाड़ी की चोटी पर जाना वो लक्ष्य है, लेकिन रोज सोचते रहना कि पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, तो जो आदमी हमेशा डरेगा उसका ध्यान कहाँ है। There is a power of now. हर स्टेज उसका इंपॉर्टेंट है। You should know to make the best use of now, power of now. Keep eye on your goal, but keep doing every day sincerely. अपने आप को पहुंच जाओगे। लेकिन यदि बार बार ऊपर देखने की नजर पड़ी कि वहां पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, तो रास्ते का कंकड़ पत्थर, इंजरी, एक्सीडेंट कभी भी हो जाएगा। So use the word detachment and keep working. Have a belief. जो आदमी attached होता है वो हमेशा रिस्क में होता है। Sometimes बड़ा confusion हो जाता है, ये कैसे हो सकता है। मैं कहता हूँ जिस प्यार में अटैचमेंट में है वो रिस्क में है। Whenever there is love and there is attachment, that love is in risk. Why?
Attachment is against love because that shows risk, negativity. आप एक उस अटैचमेंट के कारण से जो रिश्ता है उसको आपने ऐसे जकड़ दिया है कि वो अनकंफर्टेबल होना ही होना है उसका. And it should get space. It should have the air. That is the belief, power of belief. जब आप belief होगा तो attachment नहीं होगा. फिर वहाँ विश्वास जगेगा. फिर आप उसको ग्रेस दोगे. लेकिन नॉर्मली प्यार में क्या होता कहते हैं तुम अटैच नहीं हो, यू डोंट लव मी. ये एकदम ऑपोजिट है. इफ यू लव यू डोंट नीड टू बी अटैच्ड. यू डोंट नीड टू बी अटैच्ड. यू नीड टू जस्ट केयरिंग, कंसर्न, दैट्स ऑल. बट अटैचमेंट क्या होता है? वो तो पकड़ लिया आपने जबरदस्ती. जब किसी चाहे कितना भी अजीज इंसान हो, जब जकड़ के हमेशा पकड़े रहेगा, तुम कहाँ जा रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम कैसे खा रहे हो, तुमने छींक कैसे मारी, तुमने पानी कैसे पिए, अरे जब इतना सारा हो जाएगा तो आदमी पागल ही हो जाएगा ना फिर उसमें. दिस इज नॉट कॉल्ड केयर, इट इज कॉल्ड टू मच ऑफ अटैचमेंट. यू ऑल आर यंग पीपल, आई कैन अंडरस्टैंड कि इसकी मीनिंग अटैचमेंट इज वेदर इट इज गोल और इट इज अ लव रिलेशन. इट इज नॉट ए वेरी हेल्दी साइन. So it should be very open and other thing, right? Next. Ready to the next slide? Live in positive environment. ये मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था. ये आपको हमेशा देखना है कि मेरा environment क्या है. आप क्या हो सकते हैं फ्रेंड स्कूल के टाइम से चले आ रहे हैं, कॉलेज के टाइम से आ रहे हैं, लेकिन सबके रास्ते समय के साथ बदलते जाते हैं. लोगों के साथ दोस्ती रखना, अच्छा बना रहना एक वन थिंग, लेकिन अपने जीवन के प्रोग्रेस में नए लोगों को आइडेंटिफाई करते रहना कि हमारे अगले प्रोग्रेस के लिए कौन लोग उपयोगी होंगे, वो इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड इज वेरी बिग. यू शुड बी ओपन टू एक्सेप्ट न्यू पीपल हु आर गोइंग टू बी हेल्पफुल टू यू इन द न्यू जर्नी ऑफ लाइफ. यदि आप उसके लिए ओपन नहीं है, एंड इफ यू आर जस्ट लिसनिंग टू द पीपल हु हैव मूव फार अवे फ्रॉम यू इन देयर प्रोग्रेस, तो आप पीछे रुक गए. इसलिए विथ ऑल रिस्पेक्ट टू योर रिलेशंस उनको रखिए, लेकिन आगे के प्रोग्रेस में आपकी जर्नी, कल आप आईएएस बनोगे, आपका फ्रेंड आइडेंटिटी अलग होगा. जिनके बीच में पढ़ रहे हो उनकी फ्रेंड आइडेंटिटी अलग है आपकी. दे कैन नॉट मैच विद द प्रीवियस. तो मेंटेनिंग रिलेशन इज वन थिंग, बट फॉर योर प्रोग्रेस यू नीड टू बी ओपन टू न्यू इन्वायरमेंट. आपको उस इन्वायरमेंट में जाना ही होगा और रहना होगा. एवरी वीक एक बार बैठ करके स्कैन करना चाहिए कि मैं किन लोगों से लगातार मिल रहा हूं, किन लोगों से मेरी बात हो रही है, किन से फोन पे बात होती है. आजकल फोन में सब कुछ इतना फ्री टॉक टाइम मिला हुआ है कि कुछ नहीं हुआ तो चलो किसी आलतू किसी को मिला दिया. अब लगे हुए फोन पे कि क्या है, कोई बात नहीं चल रहा है. अरे उस समय कीमती है, आपका समय तो फ्री नहीं है ना. फिर जो बात हो रही है वो आपके दिमाग में डस्ट डाल रहा है या कुछ क्लीन क्वालिटी चीज ला रहा है. इंपॉर्टेंट है ना. कुदरत ने 2 कान दिए हैं, उसको यूज करना आना चाहिए कि मैं सुन क्या रहा हूं. आंखें दिए क्या देखना चाहिए, उसको भी ध्यान होना चाहिए. बोलना क्या है वो होना चाहिए. नहीं जानते हैं तो हम भी जिंदगी को काट रहे हैं. यू वांट टू बी लीडर, यू वांट टू बी डिफरेंट इन लाइफ, यू शुड नो हाउ टू यूज योर सेंसरी ऑर्गन्स. They are your instruments given by God to you. All of have got the same. Those who know how to use the instruments, time, energy and mind properly, they make all the difference in the life. बाकी तो जिंदगी काटने के लिए तो कोई रोकता नहीं है, तो चलता ही रहता है. लेकिन I am training you for something where you want to be different from others, not only for civil services. ये तो रास्ते के जर्नी में आराम से मिल जाएगा आपको. थोड़ा सा टाइम चेंज, बढ़िया अपना अप्रोच बदल लीजिए. ये तो लगेगा ये तो इतना आसान था, पता नहीं था मुझे. इतना आसान था आपको आज भी लग रहा होगा कि सर ऐसे बोलने लगता है. बहुत लोग कहेंगे कि मिश्रा सर ने आपको ऐसे ही हिप्नोटाइज कर दिया, लेकिन मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ. आई एम नॉट टॉकिंग फ्रॉम द बुक्स की कहीं पढ़ के. मैंने अपने स्टूडेंट के साथ एक्सपेरिमेंट किए, रिजल्ट पाया. Not only with the students, I am a public speaker. I go for training. I have thousands and thousands of people who are doing excellent in their life. मैं उस एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ. इस एनवायरमेंट का भी बड़ा ध्यान रखना कि अपने अराउंड क्या है. आज से सेंसर करना सीख लो. जिनसे आपका रिश्ता है उसे बिगाड़ना मत, प्यार से उसको भी किल करना. बट एक वर्ड है कहते हैं इसको डिस्क्रीट डिस्टेंस, कि डिस्क्रीटली कैसे डिस्टेंस मेंटेन करते हैं ताकि किसी को ऑफेंस भी ना लगे, बुरा भी ना लगे, किसी से हेट भी नहीं करना, लेकिन अपने को सुरक्षित करना आपका फर्ज बनता है.
अच्छे जिस प्रकार से आप बदबूदार माहौल में रह करके स्वस्थ नहीं रह सकते पॉल्यूटेड में, उसी प्रकार से अनवांटेड इंटरस्पेयर जो आपको नहीं चाहिए उसमें रह करके अच्छी सोच ना आएगी और ना अच्छा जीवन में पाने की तमन्ना रख सकते हैं। आपको चेंज करना ही होगा वो उस एनवायरमेंट। यू एग्री विथ मी? नेक्स्ट एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज OS next to the this is the last slide for you. Stay motivated with the belief. Stay, अभी ताली बजाना, घबराओ मत, नहीं छोड़ने वाला नहीं हूँ मैं आपको। Stay motivated with the firm belief that you will do it. ठीक है? मेरे साथ एक बार जोर से बोलिएगा। I can do it. I can do it. I will do it. I will do it. और जोर से। I can do it. I can do it. I will do it. I will do it. आपके आसपास बहुत सारे लोग आएंगे, ड्रीम स्टीलर्स बोलते हैं इनको, सपनों के चोर बोलते हैं। मैं एक थोड़ा इसको समझाने के लिए रियल केस स्टडी बताता हूँ, बड़ा रियल स्टोरी बताता हूँ। कुछ सालों पहले की कहानी है। एक स्टूडेंट जो है, बिहार का स्टूडेंट था, वो बड़ा बेचैनी के साथ मुझसे मिलने आया। रिसेप्शन से खबर आया कि सर एक लड़का बहुत परेशान है, कह रहा है सर से मुझे आखिरी बार मिलना है। ये आखिरी वर्ड से मैं घबरा गया। मैंने कहा तुरंत तो बोला तुम आखिरी बार क्यों मिलना चाहते हो? तो बोला सर आप घबराइए नहीं, मैं सुसाइड नहीं करूंगा। तो मैंने कहा बस मैं आखिरी बार मिला। मैंने कहा क्यों फिर भी? तो बोला सर मैं जा रहा हूँ, पढ़ाई नहीं करूंगा। मैंने कहा क्यों? कहते सर मुझे पता चल गया कि मैं IAS नहीं बन सकता। मैंने कहा अच्छा, बैठो बैठो बैठो, बड़ा इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, तुमको पता कैसे चला? कोई भविष्यवाणी हुई, कोई सपना देखा, कोई एस्ट्रोलॉजर के पास गया, कुछ तो हुआ होगा ना। मुझे आज तक नहीं पता चलता है कि कौन नहीं बन सकता है। मैं तो हर किसी को कहता हूँ तुम भी बन सकते हो। तुम पहली बार ऐसा आदमी जो बता रहे नहीं बन सकता, यू आर द बेस्ट पर्सन। तुम मेरे साथ बैठो, मुझे रोज हेल्प करो कि कोई स्टूडेंट आता है तब उसी का एडमिशन लूंगा जो बनने वाला होगा। ठीक है? बोला सर ऐसे कुछ नहीं, एक्चुअली हुआ क्या है? मैंने हुआ क्या बताओ तो फिर भी। बोला हुआ सर कि मैं जिस रूममेट जो मेरा है वो भी यही चाणक्य में पढ़ रहा है। तो एक दिन जो है मैं बड़ा सीरियसली पढ़ा हुआ था, तो मैंने कि उससे पहले मैं तुमको बता दूं, तुमको देख रहा हूँ टेस्ट में नंबर अच्छे आ रहे हैं, मेरे पास रिपोर्ट आते हैं, मैं समझ रहा हूँ। फिर क्यों हुआ? बोला सर ऐसा हुआ कि एक दिन मैं बहुत सीरियसली पढ़ाई कर रहा था, फिर खड़े होकर के मैं मिरर के सामने मैं बोल रहा था मैं तो IAS बन ही जाऊंगा। ठीक है? तो पीछे से उस दोस्त ने बोला नहीं होने वाला तुम्हारा। बोला क्यों? मुझे लगा इसने क्यों टोक दिया मुझे। कहते देखो तुम्हारा प्री भी हो जाएगा, मेंस होगा, इंटरव्यू नहीं होगा। बोला क्यों? कहते तुम्हारी शकल IAS जैसी नहीं। अब कह रहा है जिस दिन से उसने ऐसा बोला है, मैं रोज जाके आईने के सामने खड़ा हो जाता हूँ और बोलता हूँ कि जब होगा ही नहीं मेरा इंटरव्यू में, IAS की शकल नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूँ सर। उसके बाद मेरे दिमाग में सर वो निकलता ही नहीं। तो ना तो मेरी किताब में मन लग रहा है पढ़ने, तो मैं सोचा कर ही नहीं सकता, क्योंकि पता चल गया कि जब ठीक कह रहा है सर, मेरा दोस्त ठीक कह रहा है, शकल नहीं है मेरी। तो मैंने कहा अच्छा चलो बैठो। फिर उसको मैंने उसको, अब तुम सोचो उसको क्या बोला होगा मैंने। यदि बोलता उसको तुम्हारे दोस्त बदमाश है, उसको बुला खिलाओ, ये करो, तो नहीं चलता। तो मैंने कहा इट इज ए क्वेश्चन ऑफ नाउ न्यूरोलॉजिकल प्रोग्रामिंग। अब इसकी साइकोलॉजिकल प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी मुझे। मैंने अचानक बोला कि तुम बनना क्या चाहते हो? बोला सर वैसे तो सर मैं IPS बनना चाहता हूँ। फिर मैं जोर से मुस्कुरा बोला वाह तुम्हारा दोस्त बिल्कुल सही बोल रहा है, तुम्हारी शक्ल IAS जैसी नहीं है, IPS जैसी है। क्योंकि तुम हट्ठे कट्ठे मजबूत से लग रहे हो, रफ टफ लग रहे हो, IPS में तो ऐसा ही आदमी चाहिए। वो अचानक मुस्कुराने लगा, बोला सर सच सर, एकदम सच। जाके दोस्त को बोलना कि मिश्रा सर ने भी कहा कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो कि मेरी शक्ल IAS जैसी नहीं है, मेरी शक्ल IPS जैसी है। और आज के बाद फिर दोबारा उसकी चेंज मत करने देना उसको 20%। और उसके बाद अपनी पढ़ाई शुरू करो। वो उठा जबरदस्ती फट से करा जय हिंद सर करके उठ के करीब 15-20 मिनट की काम था, गया अंदर गया। उसके बाद अगले दिन मैंने कहा रोज आके एक बार मुझसे मिलना कि पढ़ाई कैसी चल रही है तुम्हारी। अगले दिन आया, बोला सर बहुत अच्छी पढ़ाई चल रही है, मैं बहुत कर रहा। फिर हफ्ते बाद आया, क्या आप जान के हैरान होंगे कि उसी साल वो लड़का प्री क्वालिफाई किया, मेंस किया, इंटरव्यू किया एंड बिकेम IPS। मैंने उसको कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ाया, मैंने उसका फ्रेम ऑफ माइंड खाली चेंज कर दिया। जो उसका जिगरी दोस्त जिसको कह रहा था, उसका जो सपनों का चोर था, वो उसको खत्म कर रहा था। ध्यान रहिएगा आपकी इस लाइफ में भी इस तरह के सपनों के चोर आसपास घूमेंगे। कीमती सामान कोई बाहर का आदमी चुराएगा, लेकिन आपका सपना कोई आपका आसपास का आदमी चुरा लेगा। बी अवेयर ऑफ सच ड्रीम स्टीलर्स अराउंड यू। वैसे समझ में आ गया?
अंजाम हुआ कि वो बच्चा हो गया, और जिसने उसको कमेंट किया था वो 2 साल बाद फिर वो मिलने आया मुझसे, बोला सर कि मेरा आज तक फ्री में नहीं हुआ। तो मैंने कहा पहले जाओ माफी मांगो और उससे बात करो, वो तुमको अब गाइड करेगा कि तुम्हारा क्या होना है आगे जो है। खैर उससे बात हमारी मुलाकात हुई नहीं, मुझे पक्का पता है कि उसका हुआ नहीं होगा। उसका रीजन क्या है, वो उसको गया ही नहीं होगा उसके पास, आउट ऑफ ईगो नहीं गया होगा अपने दोस्त के पास में कि मैं उसको बता के कैसे बोलूं कि तुम्हारा नहीं होगा, हो गया तो गया ही नहीं होगा। तो ऐसा व्यक्ति जो जा नहीं सकता, करेक्ट नहीं कर सकता, उसका अलग प्रॉब्लम है। हैड ही गॉन मे बी उसका कुछ ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता। सो दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रेलेवेंट फॉर यू। बी केयरफुल। आपको बड़ा ध्यान रखना होगा कि जो सपना आपने संजोया है वो आपका कोई भी डायमंड है, उसको बचा कर रखना, उसको दिल में बसाना, आगे संभाल कर चलना, आपको कभी भी कोई पीछे मार नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट एंड फाइनली OS, the last slide. Next, enjoy the whole journey to success. पूरी जो जर्नी है उसको एंजॉय करना, और इसमें एंजॉय करने में एक मैं एडिशन हमेशा देता हूं, you must have some extracurricular activities, you must have some hobby. UPSC gives special importance to that, KS also give importance to that. आपका एक कॉलम होगा जिसमें सवाल पूछे जाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कौन आप इसमें बता सकता है कि हॉबी और एक्स्ट्रा करिकुलर क्यों इंपॉर्टेंट है यूपीएससी या स्टेट सिविल सर्विसेज में? गुड, वन थिंग। नेक्स्ट, और क्यों इंपॉर्टेंट है? दैट दे रिक्रिएट यू। हम गुड। नेक्स्ट, क्या क्यों इंपॉर्टेंट है? देखो क्या होता है, हॉबी क्या चीज है और इंटरेस्ट क्या है। एक होता है लाइफ में जो अपना प्रोफेशन है, जो आपकी जीविका के लिए, समाज में नाम पहचान के लिए आप करते हो। हॉबी इंटरेस्ट एक ऐसी चीज होती है जो विच इज वेरी क्लोज टू योर लाइकिंग एंड लाइफ, विच ऑलवेज गिव्स यू ड्राइव टू गो अहेड इन योर लाइफ। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपके लाइफ में एक ड्राइव आता है और आगे जीने का, करने का, है ना। प्रोफेशन के साथ साथ इसका होना जरूरी है, और इसीलिए आपको डेली लाइफ में भी हॉबी और इंटरेस्ट में से कुछ आपको बना कर रखना चाहिए। आपको गाना आना आता है तो गाइए, चिंता मत कीजिए कि आप किशोर कुमार बन पाए नहीं बन पाए, मोहम्मद रफी बन पाए नहीं, लेकिन गाइए। सिर्फ बाथरूम के अंदर मत गाइए, तो किसी दोस्त को अच्छा लगे उसको सुनाइए, हंसता है तो आपके गाना सुने, उससे बढ़िया कोई बात ही नहीं। गलत गा रहे हैं और हंस रहा है तो अच्छा मजा आ रहा है ना सबको, गाओ। If you feel like singing and if you keep singing for some time, you will become a singer also. Let me tell you. आप गाने लग जाओगे, सीख जाओगे। आपका डांस करने का मन करता है, डांस करो। योगा करने का मन करता है, करो। जो आपका दिल करता है जरूर करो। यदि आप नहीं कर रहे हो तो आपकी लाइफ बोरिंग हो जाएगी एक समय के बाद में, और आपकी नॉर्मल रूटीन को रहने नहीं देगी। इसलिए यू मस्ट प्रैक्टिस वन गुड हॉबी फॉर योरसेल्फ, राइट? डू दैट वे। ये तो ये बात होगी। दूसरी चीज है, जो काम कर रहे हैं वो तीसरे ईंट वाले जैसा काम करना। हमेशा जो है एटीट्यूड उससे सीख के एंजॉय योर वर्क एंड कीप इनोवेटिंग एवरी डे। ये मत सोचो सिर्फ मैं आईएएस बनूंगा, नहीं होगा तो क्या होगा। अरे जो तुम कर रहे हो तो हर दिन एक नई चीज सीख रहे हो, एक नई जिंदगी में जा रहे हो, एक नया डायमेंशन। आज से ताजमहल के बारे में आपकी सोच डिफरेंट थी, आज आप डिफरेंट सीखे ना, और आपकी समस्या कैसे नहीं करते हो तो आपको सीख रहे हो ना नई चीज। तो क्या होगा, डेली जो है उस लर्निंग को एंजॉय करो। Human being, we live in the world to learn, and till the last breath, learning does not stop. And one life is too small to learn everything. Too small to learn everything, but we can't postpone anything for the next life. ठीक है? तो learning should be a constant habit. जब आप इस माइंड से जाओगे कि यूपीएससी इतनी बड़ी कमीशन है और इंडिया की टॉप ब्रेन्स सेलेक्ट करना चाहती है, you know, it is called as 1 year selection. It is called top brains of the country. क्योंकि इसमें इंजीनियर भी है, डॉक्टर भी है, साइंटिस्ट भी है, लिटरेचर भी है, आर्टिस्ट है, सब लोग आ रहे हैं। और उस तरह का दुनिया का सबसे बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जाम है, इतनी बड़ी संख्या में लोग अपीयर होते हैं। उस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का अंदाज ही अलग है, मजा अलग है। ये पूरी जर्नी को एंजॉय करो, एंड आई एम श्योर जब आप शिद्दत से पाने की कोशिश करोगे तो फिर वही हाल हो जाएगा। तो मैं इतनी शिद्दत से मैंने पाने की कोशिश की कि हर जर्नी में मेरा वही है।
चलो एक बार जोरदार सीटियां बजाई दो तो जब बजाई रहे ऑल ऑफ यू जम्मू में इतने लंबे समय तक बच्चों का बैठना अपने आप में हाँ करो इतने लंबे समय तक बैठना और करना और आप इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने इसके पीछे स्कीम बनाने में कुछ लोगों का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस रहा है। सब तिल तालियां बजाएंगे, एक्नॉलेज करेंगे और हम सबको थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ताकि बार बार आपके लिए